आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5 में जो क्वेश्चन से सॉल्व करना शेष रह गया था, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ए और बी दो फिगर बना हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, फिगर ए में परिपथ में वोल्ट मापी से क्या संकेत हो जा रहा है। तो जैसा कि आप ऊपर फिगर देखे थे, फिगर एक, ये फिगर, इसमें ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या अभी रीडिंग देगा। तो जैसा कि ये स्विच ऑफ है, इस स्थिति में यह ईएमएफ को बतलाएगा, अर्थात बिना किसी लोड के यहाँ पर वोल्टेज बतलाएगा। बिना लोड का ये वोल्टेज यहाँ पर वोल्ट मीटर शो करेगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, फिगर बी में दर्शाए परिपथ में वोल्ट मापी से क्या संकेत हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग फिगर देखे थे, यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यह आपको लोड के अवस्था में जो वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त होगा उसको शो कर रहा है, अर्थात यह पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। और पहला जो था वो क्या था, विदाउट लोड, अर्थात यहाँ पर वो ईएमएफ को शो करेगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है, फिगर ए तथा बी में दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मापी कुछ निश्चित मान को संकेत करता है। किस स्थिति में वोल्ट मापी उच्च वोल्टता को संकेत करेगा। तो फिगर नंबर ए में, क्योंकि वहां पर लोड नहीं लगा हुआ है, लोड नहीं रहने पर वोल्टेज का मान ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अविच्छिन्नता को ज्ञात करने की कोई 2 विधि बताए। जैसा कि ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको बता चुके हैं, टेस्ट लैंप और मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, धारा, विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ और प्रतिरोध के लिए प्रयोग होने वाले एसआई इकाई क्या है। तो करंट मापने का एसआई है एम्पियर, ईएमएफ मापने का है वोल्ट और प्रतिरोध मापने का है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधी ताप गुणनांक शब्द को परिभाषित कीजिए, अर्थात ताप गुणनांक किसे कहते हैं। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के परिवर्तन पर प्रतिरोध के मान में जो परिवर्तन होता है उसे ही ताप गुणनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के प्रतिरोध के मान का क्या होगा जब उसके ताप में वृद्धि होगी। तो कार्बन जो होता है वो टेम्परेचर का निगेटिव कोएफिशिएंट होता है, जिसके कारण उसका जो मान होगा वो डिक्रीज होगा, अर्थात कम होगा। नेक्स्ट है आपका, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मापने की इकाई क्या है। तो परिपथ में करंट मापने का इकाई एम्पियर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युतीय परिपथ की प्रयुक्त वोल्टता 12 वोल्ट है तथा इसमें से 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। तो R बराबर हम लोग पढ़े V/I, तो 12 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर हम लोग का 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दर्शाए गए परिपथ में भार अर्थात लोड के मध्य वोल्टता को मापने के लिए वोल्ट मापकी को कहाँ रखेंगे, या फिर अर्थात वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे। जैसे ये अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग वोल्ट मीटर को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये वोल्ट मीटर का जो ये दोनों सिरा है, इस दोनों सिरा को हम लोग C और D पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, बेसिक
मूल विद्युत परिपथ का बनाइए तथा विभिन्न भागों की सही तरह से अंकित कीजिए। अर्थात इसमें जो हम लोग का क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट का एक फिगर बनाना है और उसके सभी पॉइंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपका है फिगर, ये कंप्लीट सर्किट का फिगर है। इसमें सी जो है वो कंडक्टर को दिखा रहा था, तार को, सॉरी एस जो है वो स्विच को दिखा रहा है, एफ का अर्थ हो गया फ्यूज, बी का अर्थ हो गया बैटरी और आर का अर्थ हो गया लोड। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक 10 ओम के प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के मध्य जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में से कितना धारा का प्रवाह होगा, अर्थात आई का मान निकालना है। तो आई बराबर हम लोग पढ़े हैं V बाई आर, तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट है, परिपथ में धारा 10 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। यदि वोल्टता को 3 गुनी तथा प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान कितना होगा, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्राय एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, नीचे चित्र में पॉइंटर से संकेत किया हुआ पाठ्यांक क्या होगा। अर्थात ये जो स्केल है इसमें हम लोग कितना मान उसका पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है मेजरिंग रेंज 0 से 300 वोल्ट, अर्थात यहाँ पर 0 है और ये जो 30 है इस 30 को हम लोग 300 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पॉइंटर है तो कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर रहता तो 200 पढ़ते, यहाँ पर है तो हम लोग का 250 पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट पीछे है, यहाँ पर आता तो 250, लेकिन ये हम लोग को एक पॉइंट पीछे, अर्थात यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है ये 50 है, तो 10, 20, 30, 40, तो 240 वोल्ट इसका रीडिंग हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन में है, नीचे चित्र में पॉइंटर सुई से संकेत किया हुआ पाठ्यांक कितना होगा। तो फिर हम लोग इस मेजरिंग रेंज को देखेंगे, तो ये मेजरिंग रेंज है 0 से 100 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 0 और यहाँ होगा 100 वोल्ट, तो नीचे वाला रेंज को पढ़ेंगे, तो यहाँ 10 को हम लोग 100 पढ़ेंगे, तो 8 को 80 पढ़ेंगे और ये 6 को 60 पढ़ेंगे। तो 60 और 80 तो बीच में होगा 70, और ये जब 10 का हो गया तो एक भाग का मान 2 होगा, तो 60 वोल्ट यहाँ हो गया, और 1, 2, 3 छोटा पॉइंट बढ़ा हुआ है, अर्थात 2, 3 जा 6, 66 वोल्ट। यहाँ पर हम लोग रीडिंग पढ़ेंगे 66 वोल्ट, 66 वोल्ट। नेक्स्ट है आपका, नीचे चित्र में पॉइंटर सुई से संकेत किया हुआ पाठ्यांक कितना होगा। तो इस मीटर का जो रेंज है वो 0 से 3 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ जब नीडल आएगा तो 3 वोल्ट होगा, तो यहाँ ऊपर में 30 दिया हुआ है, तो एक 0 को हम लोग साइलेंट कर देंगे, अर्थात 30 को 3 पढ़ेंगे, 20 को 2 पढ़ेंगे और 10 को 1 पढ़ेंगे। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर रहता तो वोल्टेज होता 1.5 वोल्ट, लेकिन एक पॉइंट पीछे है, तो ये हो गया 1.45 वोल्ट। इस प्रकार से हम लोग किसी भी स्केल का रीडिंग पढ़ते हैं, और प्रायः क्वेश्चन में इस तरह के स्केल्स देकर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें।
आज एक्सरसाइज 5 जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6 को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू।